टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को जब 1799 में अंग्रेजों ने शहीद कर दिया तो उनकी लाश के पास खड़े होकर एक ब्रिटिश कमांडर ने कहा, सुल्तान की शहादत इस बात की अलामत है कि हिंदुस्तान पर अब हमारा कब्जा हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने 1800 में दिल्ली पर चढ़ाई की और दिल्ली पर कब्जा हो गया। कब्जा होने के बाद शाह आलम जो बादशाह थे उस वक्त, उससे अंग्रेजों ने ये बात लिखवाई कि मखलूक अल्लाह की है, मुल्क बादशाह का और हुक्म चलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये 3 जुमले उसने लिखवाए। जब अंग्रेजों ने ये लिखवा लिया कि हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा, ऐसे हालात में जब बादशाह भी सरेंडर हो गया था, अंग्रेजों को उस वक्त शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही दिलेरी का सबूत देते हुए 1807 में जिहाद का फतवा दिया कि इस वक्त मुसलमानों पर जिहाद लाजिम है। जिहाद का फतवा सुनकर हजारों की तादाद में लोगों ने शाह साहब के हाथ पर बैत की। यहां से हकीकत में आजादी की लड़ाई शुरू हुई। जिन लोगों का आजादी की लड़ाई में नाम लिया जाता है, ये सब बहुत बाद के हैं। जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी तब ये सब पैदा ही नहीं हुए थे। आजादी की लड़ाई शुरू हुई शाह साहब के जिहाद के वक्त 1807 में और गांधी की पैदाइश है 1869, नेहरू की पैदाइश है 1889। कांग्रेस सबसे पहले स्टैब्लिश हुई 1885 में। वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए थे 1875 में। सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे 1897 में। लाल बहादुर शास्त्री पैदा हुए थे 1904 में। भगत सिंह पैदा हुए थे 1907 में। चंद्रशेखर पैदा हुए थे 1906 में। इन सभी ने देश के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान की, लेकिन ये सभी महापुरुष बहुत बाद में पैदा हुए। ये सारे वो नाम हैं जिन्हें आज तारीख में फ्रीडम फाइटर की हैसियत से लोग जानते हैं। ये कोई भी उस वक्त पैदा नहीं हुआ था जिस वक्त शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। ये वो हस्तियां हैं जिन्हें दुनिया भुला चुकी है। मीडिया तो छोड़ो, मुसलमान भी भूल गया। फिर भक्तों का क्या कहना, वो तो अपने लोगों का डंका पीटे गए। कुछ लोग हैं इतिहास को मिटाने वाले। अपने लोगों को इतिहास में दिलचस्पी ही नहीं, वरना हर चौराहे पर आपके पुतले होते। हमको पुतलों की दुनिया तो नहीं बसाना है, लेकिन देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले महापुरुषों को भूलना भी तो उनके साथ एक गद्दारी ही है। हमारा फर्ज बनता है कि ऐसी हस्तियों को हमेशा से अमर रखने की पुरजोर कोशिश करें। आइए वो कुछ गिने चुने नाम जानते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई शुरू की और शहीद हो गए, और इन शहीदों को साजिशन इतिहास से मिटाया गया और हम भूल गए। अंग्रेजों के खिलाफ उठने वाली पहली आवाज नवाब सिराजुद्दौला, शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, हजरत सैयद अहमद शहीद, हजरत मौलाना विलायत अली सादिक पुरी, अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर, अल्लामा फजले हक खैराबादी, शाहजादा फिरोज शाह, मौलवी मोहम्मद बाकर शहीद, बेगम हजरत महल, मौलाना अहमदुल्ला शाह, नवाब खान बहादुर, अजीजन बेगम, शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी, हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना रहमतुल्लाह कैरनवी, शेखुल हिंद हजरत मौलाना मोहम्मद उल हसन, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह, साहिबान उल हिंद मौलाना अहमद सईद दहलवी, हजरत मौलाना सईद हुसैन अहमद मदनी, सईदुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना आरिफ हिस्वी, मौलाना अबुल कलाम, रईसुल अहर मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू अमृतसरी, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान, मौलाना मजरुल हक, मौलाना जफर अली खान, अल्लामा इनायत अल्लाह खान मशरिकी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जनरल शाहनवाज खान, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ, मौलाना मोहम्मद हिफ्जुर रहमान शोहरवी, हजरत मौलाना अब्दुल बरी फरंगी महली, खान अब्दुल गफ्फार खान,
مفتی عتیق الرحمان عثمانی، ڈاکٹر سید محمود، خان عبد الصمد خان، رفیع احمد خدوائی، یوسف مہر علی، اشفاق اللہ خان، بیرسٹر آصف علی، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا خلیل الرحمان لدھیانوی، عبد القیوم انصاری۔ ان تمام ہستیوں کے علاوہ لاکھوں مسلمانوں نے جنگ آزادی میں اپنا خون بہایا ہے۔ یہ آپ کا حق ہے کہ یہ جانکاری سارے بھارت ورش میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلا دی جائے۔ ایسے ہی مہتوپورن جانکاری کے لیے لگاتار دیکھتے رہیں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ SG24 کے لیے میں عذرا ناز۔